ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MS एक्सेल के हवाले से जो लास्ट टाइम हमने क्लास सीखी थी वो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस शीट के हवाले से थी। क्लास 3 यानी कि शीट 3 हमने सीख ली थी। प्रॉफिट एंड लॉस शीट ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 4 कमीशन रिपोर्ट शीट के हवाले से। ठीक है, तो आज शीट 4 और क्लास 4 शीट्स के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। इस शीट का नाम है कमीशन रिपोर्ट। तरीकाकार ये है कि यहाँ पर लिख देंगे वही मेजर्स अली एंड को कंपनी का नाम, मंथ का लिख देंगे और ईयर का लिख देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर कमीशन रिपोर्ट जो शीट का नाम है वो लिख देंगे। अब बात यह है कि कमीशन रिपोर्ट शीट ये बनाई क्यों जाती है। इससे कमीशन एजेंट के लिए बनाया जाता है या सेल्समैन के लिए, सेल्समैन कहते हैं या कमीशन एजेंट कहते हैं, बात एक ही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की वर्किंग के लिए ये यूज़ की जाती है। सेलमैन आईडी यहाँ लिख देंगे, मतलब उनका जो कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे सेलमैन का। सेलमैन नेम क्या यहाँ लिख देंगे। रीजन या एरिया, कौन सी जगह का रिहायशी है या कौन से एरिया का सेलमैन है उस जगह का नाम लिख सकते हैं। सदर, बल्दिया, गुलशन, जो भी एरिया है वो यहाँ लिख देंगे। सेल्स कितनी है पूरे महीने में, जैसे रोज़ाना ये सेल करवा के आए, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 3,000, तो महीने के एंड में जो कैलकुलेट करने पर इनकी सेल टोटल बनी लमसम सेल 45,000 रुपये, और इनकी लमसम सेल महीने के एंड में बनी 55। इस तरीके से हर किसी की लमसम सेल यहाँ पर लिख देंगे और कमीशन पर्सन यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अब आए इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले चंद एक चीज़ें समझते हैं। कंपनी की तरफ से जो शीट आप बनाएंगे और कंपनी आपको एक टारगेट देगी। टारगेट कंपनी ये देगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेलमैन अगर 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की सेल करवाए तो उसको 5% दिया जाएगा। 10,000 1 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक की सेल करवाने पर 6%, 20,000 1 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक की सेल कराने पर 7%। इस तरीके से 40,000 50,000 के हवाले से 8 और 10%। इस तरीके से 50,000 1 रुपीज़ से लेकर 1 लाख यानी कि 1 लाख रुपये तक की सेल कराने पर 20% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आए इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है और इस टारगेट को उस फॉर्मूले में पुट करना है। इसका तरीकाकार ज़रा समझ लें। कमीशन पर्सन के कॉलम में रहते हुए हमने क्या करना है, इक्वल एफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे सेल्स की, शिफ्ट से लेजन का साइन प्रेस किया, इक्वल यहाँ जाकर टाइप करेंगे 10,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सामने आ रहा है 5% परसेंटेज का साइन मेंशन किया, इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा एफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे लेजन का साइन प्रेस किया, अगेन इक्वल प्रेस करेंगे, फिर अब 10 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 20। अब 20,000 यहाँ टाइप कर देंगे हम, कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमा, सामने कितने परसेंट आ रहा है 6 परसेंटेज का साइन मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इफ अगेन ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्शन लेंगे उसी वैल्यू की, लेजन का साइन प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया। अब 20 के बाद आ रहा है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास 30,000 के सामने आ रहा है 7%, तो यहाँ जाकर हम परसेंटेज का साइन मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्शन ली, लेजन का साइन प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया। 30 के बाद आएगा 40,000। ठीक है, 40,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सामने कितने परसेंट आ रहा है 8 परसेंटेज का साइन मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे, लेजन का साइन प्रेस करेंगे, इक्वल, फिर आएगा 50,000। ठीक है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सामने कितने परसेंट आ रहा है 10 परसेंटेज का साइन मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इफ इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा आएगा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे, वैल्यू की सिलेक्शन ली, 50,000 तक हो चुका था। अब यहाँ पर आ रहा है 1 लाख, यहाँ पर लिख देंगे, लेजन का साइन प्रेस करेंगे पहले, फिर इक्वल, फिर 1 लाख यानी कि 1 लाख यहाँ टाइप करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, फिर यहाँ जाकर सामने आ रहा है 20%। देखें ये लिखा आ रहा है 1 लाख के सामने आ रहा है 20%, परसेंटेज का साइन मेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास कितने ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, जितनी ब्रैकेट्स थी उतनी ब्रैकेट से क्लोज किया और एंटर कर देंगे, सामने ये आ जाएगा। अब पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ ड्रैग करेंगे, जिसका जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर।
अब क्या हुआ, यहाँ पर 45,000 की सेल की तो उसको 10% मिल रहा है, यहाँ 55 की तो 20% मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें 10,000 की सेल कराने पर 5% था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू 10,000 हम लिख देते हैं तो 5% आएगा, 10,000 से कम लिखेंगे तो भी 5% आएगा। ठीक है, क्यों? टारगेट में यह था कि 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की सेल कराने पर वैल्यू कुछ भी हो 10,000 के अंदर की तो 5% ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मज़ीद वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके मुताबिक उसके परसेंटेज भी मेंशन हो रही है। कमीशन इन अमाउंट कैसे आएगी? इक्वल सिलेक्शन लेंगे सेल्स की, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक, सिलेक्शन लेंगे यहाँ पर कमीशन परसेंट की, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया और एंटर कर देंगे। अब देखें अगर 10,000 का 5% क्या बन रहा है? 500। अब पॉइंट पे क्लिक करके ट्राई कर लेंगे जिसका जो आंसर है जो आंसर है इन वैल्यूज़ और परसेंटेज के मुताबिक वो शो हो गया सामने। बेसिक सैलरी स्टार्टिंग की जो सैलरी है वो क्या है वो यहाँ लिख देंगे, लिस्ट मिलेगी वहाँ से देख के आप टाइप करते हैं। यहाँ नेट कहते हैं खाली सैलरी क्या है, तो ये नेट सैलरी कैसे बनेगी? स्टार्टिंग सैलरी जैसे कि कंपनी में आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और जो भी प्रोडक्ट वगैरह वो काउंट करके ले जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए, इस तरह का कोई भी वर्क करते हैं तो उनकी यानी कि डेली वेजेस के वाले से कंपनी उनको ये लाजमी देगी 10,500, जिसकी जितनी सैलरी हो तो मिलेगी। लेकिन बाकी ये जो अमाउंट आ रही है उनकी मेहनत का अपना पैसा है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स करवाएंगे तो अमाउंट जब बढ़ेगी सेल की तो फिर उनकी कमीशन परसेंटेज भी बढ़ जाएगी और फिर उस हवाले से उनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब यहाँ से उनकी यानी कि कमीशन के हवाले से वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ये वैल्यू उस वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे। बेसिक सैलरी में ऐड करने पर इक्वल कैसे ऐड करेंगे? सिलेक्शन लेंगे कमीशन इन अमाउंट, प्लस के लिए प्लस का साइन, बेसिक सैलरी दोनों की सिलेक्शन ली और एंटर, तो यूँ दोनों को जमा करने पर जो आंसर है वो जो आंसर होगा आ जाएगा। ट्राई करेंगे जिसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कमीशन पर्सन का फॉर्मूला ये रहा, परसेंट सेल को कमीशन पर्सन से मल्टीप्लाई करेंगे, कमीशन अमाउंट प्लस बेसिक सैलरी, इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ पर आंसर आ रहा है। और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला ये रहा। टारगेट ये मैंने खुद से अपने से बनाया था आपको समझाने के लिए, कंपनी की तरफ से इससे छोटा या इससे बड़ा या बहुत लंबा चौड़ा टारगेट भी मिल सकता है। तरीकाकार अप्लाई करने का यही होगा। यकीनन आज की ये क्लास 4 शीट्स के हवाले से कमीशन रिपोर्ट शीट थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। यकीनन आपको ये सारी शीट्स समझ में आ रही होंगी और आज की ये शीट भी यकीनन समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास 5 शीट के हवाले से हम स्टार्ट लेंगे। आज ये क्लास 4 कमीशन रिपोर्ट की शीट की थी वाइंड अप हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे।